अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज हम एक पिंक पर्पल ग्लिटरी लुक कर रहे हैं और साथ में आप लोगों को ब्रशेस के हवाले से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट ब्रशेज़ हैं जो आपके पास लाजमी होने चाहिए अगर आप अपना आई मेकअप करना चाह रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपने चारों ही लेने, कोई एक ब्रश जो है वो भी आप ले सकते हैं इसमें से। मैं आपको बता दूँगी कौन सा वाला, तो उसके साथ भी आप पूरा लुक क्रिएट कर सकते हैं आई मेकअप का। और इस ब्रश के हवाले से मैंने एक पूरी वीडियो भी शेयर की है पहले, तो उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। ये वाला वो ब्रश है, स्क्वायर शेप ये ब्रश होता है और इसके जो ब्रशेज़ हैं वो सॉफ्ट होते हैं। एक ये वाला ब्रश है, ये है जी ब्लेंडिंग ब्रश। ये दो ब्रशेज़ जो हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप आई मेकअप कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो आप ये वाला एक ब्रश ले सकते हैं। ये जो है वो कट क्रीज के लिए, या इसके अलावा आप जो भी शिमर शेडो लगा रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा होता है। आपने हाइलाइटिंग करनी है ब्राउ बोन की, उसके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जो है वो उसके लिए है। उसके बाद ये एक ऑप्शनल है, लेकिन मुझे ये पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये एक पेंसिल शेप ब्रश होता है और इसके साथ जो एप्लीकेशन है वो बहुत प्रिसाइजली होती है आई मेकअप जब भी आप कर रहे हैं। तो ये 4 ब्रशेज़ जो हैं वो मेरे फेवरेट हैं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। मैंने इसको थोड़ी सी स्पीड को तेज़ किया हुआ है ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। बताने का मकसद जो था, जो ब्रशेज़ थे, वो आप लोगों को ये था कि बहुत बार लोग जो हैं वो ब्रशेज़ के बारे में पूछ रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को जो मेन ब्रशेज़ हैं वो बता देती हूँ। इसके अलावा अगर आप प्रोफेशनली कर रहे हैं तो आप फिर पूरा सेट भी ले सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो मेकअप आर्टिस्ट भी होते हैं, ऐसे जो ब्रशेज़ यूज़ ही नहीं करते, वो बगैर ब्रशेज़ के भी मेकअप कर लेते हैं। तो ये आपकी अपनी चॉइस होती है। बहुत सारी चीज़ों के लिए ब्रशेज़ ज़रूरी भी नहीं है। जैसे मैंने जो फ्लैट शेप ब्रश है, अगर आप अपनी आई के अपनी फिंगर के साथ भी जो आपका क्रीज एरिया, जो आपका लिड है, वहाँ पर आप शिमर अप्लाई कर सकते हैं, तो इसलिए आपको उस ब्रश की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ब्लेंडिंग ब्रश है और जो वो एक जो मैंने स्क्वायर शेप ब्रश आपको दिखाया है, वो 2 ब्रश आपके पास ज़रूर होने चाहिए। तो जिसने भी लेना है तो ये 2 ब्रश लाजमी ले लें, ठीक है। अब यहाँ पर जब तक मैं बातें कर रही थी आपने देख लिया कि मैंने पर्पल शेडो लिया है और उसको हमने जो हमारा लिड एरिया है वहाँ पर हमने एक डी क्रिएट किया वहाँ उस शेड से। देन मैंने एक ये पिंक शेड लिया है और इसके साथ मैं इस पर्पल को अच्छी तरीके से मैं ब्लेंड करूँगी ताकि जो लाइंस वगैरह हैं वो सब डिफ्यूज़ हो जाए। लास्ट में यहाँ पर एक ये लाइट पिंक सा शेड था, वो भी मैंने अप्लाई करके जो हमारा ब्लेंडिंग ब्रश है वो यूज़ करते हुए उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ ताकि कोई हार्श लाइंस ना हो। अभी तक मैंने ये 2 ब्रशेज़ ही यूज़ किए हैं आपके सामने। जो पहले मैंने एक आपको स्क्वायर शेप ब्रश दिखाया, उसके साथ मैंने पर्पल शेड लगाया है। देन उसी को मैंने साफ़ करके पिंक शेड अप्लाई कर दिया था। देन अब ये ब्लेंडिंग के लिए मैंने ये वाला ब्रश लिया है, इसके ऊपर भी हमने लाइट पिंक शेड लिया है और अब मैं इसके साथ ब्लेंडिंग कर रही हूँ आपके सामने। मीनवाइल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर अब ब्लेंडिंग शुरू हो गई। दोनों एक आई पे जो है वो ब्लेंडिंग हो गई है, जैसे कि आप देख रहे हैं। अच्छी तरीके से मैंने ब्लेंडिंग कर ली, कोई लाइंस नहीं है। अब यहाँ पर जो पर्पल शेड था उसको एक बार फिर से मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है ब्लेंडिंग के बाद जो भी आपने शेड्स लगाए होते हैं वो थोड़े लाइट हो जाते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से ऐड कर दिया और एक बार फिर से ओवरऑल हम ब्लेंडिंग कर लेंगे। यहाँ पर अब ये जो गोल्ड शेड है, ये कॉपर गोल्ड मिक्स सा एक शेड है, वो मैंने ले लिया है और उसको हम जो हमारी मिडल ऑफ द लिड है वहाँ अप्लाई करेंगे। और जो इनर कॉर्नर का एरिया है वहाँ पर आप चाहें तो यही शेड अप्लाई कर सकते हैं, या चाहें तो कोई और दूसरा लाइट शिमर शेडो ले सकते हैं। मैं एक लाइट शिमर लूँगी और उसके बाद ऐड करूँगी आपके सामने।
यहाँ पर आप देख रहे हैं जो फ्लैट ब्रश मैंने आपको दिखाया था उसके साथ अब मैं ये जो शिमर शेडो है वो मैं उस फ्लैट ब्रश से लगा रही हूँ। तो जो ब्रशेस मैंने आपको दिखाए थे उसी से मैंने ये वाला पूरा लुक क्रिएट किया है। तो यूज़ करने का उन ब्रशेस को मकसद ये था कि आप लोगों को मैं दिखा सकूं कि कोई भी ब्रश जो है वो मतलब बिला वजह नहीं है। जो मैंने ब्रश लिया है वो सारे ही मैंने इस लुक में यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर अब मैंने एक लाइट शेडो ले लिया था, वो मैं दिखाना भूल गई हूँ, लेकिन वो मैंने अप्लाई कर दिया और इनर कॉर्नर पे भी हमने सेम शेड अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर अब मैं एक चंकी ग्लिटर मैं अप्लाई करूँगी इसके ऊपर, और थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए मैंने सिर्फ जो क्रीज एरिया है वहाँ पर ही ग्लिटर ग्लू अप्लाई करके ये चंकी ग्लिटर अप्लाई किया है, ताकि जो लुक्स पहले क्रिएट कर चुकी हूँ उससे थोड़ा सा डिफरेंट लगे। आपको बिल्कुल ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आप आईलेट पर या फिर मिडिल ऑफ द लिड अप्लाई कर सकते हैं या पूरी लिड पर भी अप्लाई कर सकते हैं ग्लिटर्स, तो और ज़्यादा ये लुक जो है वो अच्छा लगेगा। यहाँ पर मैंने सिर्फ जो हमारा क्रीज एरिया है वहाँ पर अप्लाई किया है ग्लिटर, और ग्लिटर भी आप देखें मैं सेम जो फ्लैट ब्रश है उसके साथ ही अप्लाई कर रही हूँ। तो ये एक ब्रश जो है वो बहुत सारे काम आपके आ सकता है, तो अगर आपने इन्वेस्ट करना है तो आप इस तरीके के ब्रशेस ले सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ लाइनर। आज मेरा थोड़ा सा ड्रामेटिक थोड़ा विंग लाइनर, जो अरेबिक विंग लाइनर होता है उस तरीके का लाइनर लगाने का दिल था, तो मैंने एक विंग लाइनर बनाना है दोनों आईज़ पर। विंग लाइनर जो है वो बहुत सारे आपको उसके लिए हैक्स भी मिल जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप ख़ुद से क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि हम लोग भी मतलब मैं जब दोनों आईज़ पर बना रही होती हूँ तो सेम नहीं लगता है, और थोड़ा बहुत फ़र्क जो है वो लाइनर्स के अंदर होता है। दोनों आई के अंदर आप जब भी लाइनर लगाएंगे उसके अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क होगा। अगर आप उसको मतलब सेम करने में लग जाएंगे तो फिर आपका जो लुक है वो ख़राब ही होगा। तो इसलिए आपको जब आप मिरर में देखते हैं आपको ऐसा लगना चाहिए कि इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इतना पता नहीं चल रहा, तो बिल्कुल उसको परफेक्ट करने की तरफ ना जाएं। कोशिश करें जितना एक जैसा हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा परफेक्शन की तरफ ना जाएं, तो आपका जो काम है वो इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अब मैंने लाइनर अप्लाई कर दिया है, इनर कॉर्नर पर भी मैंने लाइनर अप्लाई किया है। जो अरेबिक मेकअप्स होते हैं उसके अंदर इनर कॉर्नर के ऊपर भी लाइनर ज़रूर वो लोग अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर लाइनर्स का जो है वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि फ़ैशन है। हर कोई लाइनर जो है वो, और ग्राफिक लाइनर्स ये लोग लगा रहे होते हैं आइज़ पर, बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने लैशेज़ अप्लाई कर दी हैं, और लैशेज़ अप्लाई करने के बाद ये लुक डन हो गया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये लुक पसंद आया होगा। जो मैंने आपको ब्रशेज़ के हवाले से बताया है वो सारी इन्फो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।